सभी साथियों को नमस्कार। अपनी इस नई जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। जानेंगे एक जागरूक शिक्षक होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते हमको ये पता होना चाहिए। बीएमआईसी भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चलिए, काफ़ी लंबा समय लगा बट फाइनली इस पर उन्होंने अपनी बात रख दी है। चलिए जानते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लेकर बोला है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है। चलिए इस पर और डिस्कशन करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में निर्देश की दिया कि वह 2 दशक पहले 20,000 एकड़ 20,000 एकड़ से अधिक बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बीएमआईसी परियोजना के लिए अपनी जमीन खोने वाले लोगों को अप्रैल 2019 में प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो जैसे कि आप में पता है कि जो इस परियोजना के तहत कई 20,000 एकड़ में जितने भी जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को खोया और उन्होंने इस पर उचित उनको जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, जिसको लेकर काफ़ी 2 दशक पहले ये परियोजना थी, जिसके अंतर्गत कई लोग इससे कह सकते हैं प्रभावित हुए। ठीक है, तो उनको जो 2019 में प्रचलित मूल्य है उसके अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये संपत्ति का अधिकार है वो एक मानव अधिकार है। ये एक ह्यूमन राइट है जिसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी जो है SLAO ने 22 अप्रैल 2019 को इन लोगों की भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान का आदेश पारित किया था। ठीक है, अब ये फैसला आ चुका है कि ये फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि उनको, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है, तो उसके अनुसार उनको 2019 में जो बाजार मूल्य है, जो जमीन का मूल्य है, उसके अनुसार उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिन भी लोगों ने अपनी जमीन को खोया है। अब अनुच्छेद 300A में ये लिखा गया है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो न्यायमूर्ति गवई ने अपने फैसले में कहा संपत्ति का अधिकार कल्याणकारी राज्य में मानव अधिकार बना हुआ है और संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत यह एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300A में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार के बिना उसकी जब तक कानूनी कार्यवाही का पूरी समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है। जो राज्य है वो कानून द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है ना, जो पूरा प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी सिटीजन की संपत्ति से उसे वंचित कर सकता है, अन्यथा वो भी उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। अधिग्रहित संपत्तियां जो है बेंगलुरु दक्षिण तालुका के उत्तर रहेली होबली के गोडीगेरे गांव में फैली आवासीय भूमि थी। मामले में
अपीलकर्ता इन भूमियों के पूर्ण स्वामी थे। उन्होंने तर्क दिया था कि अधिग्रहित भूमि के जो बाजार मूल्य पर विचार करने की तिथि को अप्रैल 2019 में SLAO के फैसले की तिथि पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, न कि 2003 में प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि पर। उनका कहना है कि 2019 में जो ये, क्योंकि इतना लंबे समय लगा तो उसमें जो मूल्य है वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि 2003 में जो प्रभावित अधिसूचना की जो तिथि है उसके अनुसार ना हो करके अप्रैल 2019 में जो बाजार मूल्य था उस पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और फाइनली ये अब फैसला आ चुका है। तो आपकी इस अधिकार पर, इस फैसले पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग। हम ऐसे ही आपस में नई चीज़ें सीखेंगे और नई चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से धन्यवाद।